ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। राइटर्स अपनी कलम से न जाने कितने किरदारों को जन्म देते हैं और ये उनको बहुत सुकून देता है। जाहिर है कि ये किरदार सच के आसपास तो होते हैं पर सच्चे नहीं। पर अगर वास्तव में कभी उनसे अचानक किसी सच्ची कहानी का सच्चा किरदार टकरा जाए तो, और खास तौर पर जब वो किरदार खौफ के गुमनाम अंधेरों से निकल कर आया हो, तब तो उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर रात आपके पास लेकर आता हूँ मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की कहानी मुंबई के एक राइटर बिपिन घोष की आप बीती है। बिपिन घोष मुंबई में कहानियों के किरदार बनाते बनाते अचानक उस किरदार से टकरा गए जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। शायद मैं कभी थिएटर किया करता था, उसके बाद मुंबई आकर सीरियल्स लिखने लगा। मैंने यहाँ अपना एक फ्लैट भी ले लिया था जिसमें मैं अकेला रहता था और सुकून से बैठकर राइटिंग करता था। ये घटना तब शुरू हुई जब बड़े दिनों बाद अचानक 24 परगना वेस्ट बंगाल से मेरे पुराने थिएटर के सीनियर तपन दा का फोन आया। अरे बिपिन, কেমন আছিস রে? Who's this? अरे भूलिए, मैं তপন চ্যাটার্জি। ওহ, তপন দা, ভালো দাদা, আমি ভালো আছি। তুমি বলো, what a pleasant surprise। अरे एक लड़की है रे इधर, पियाली हालदार, अपना थिएटर ग्रुप का आर्टिस्ट है, अच्छा एक्ट्रेस है। 38-40 का एज होगा उसका, 38-40 का। वो उधर सीरियल विरियल में कुछ लक ट्राई करना चाहता है, तो अगर तुम उसको 5-7 दिन के लिए अपने पास रख सकता है तो माने तब तक वो पीजी का अरेंजमेंट कर लेगा, लेकिन वो फर्स्ट 5-7 डेज तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नो तपन दा, कैसा प्रॉब्लम, आप उसको भेज दो। मैंने सोचा तपन दा की स्टूडेंट है तो कुछ तो जानती होगी एक्टिंग, और फिर इस एज ग्रुप में कैरेक्टर रोल्स यानी भाभी, माँ, मौसी, बुआ, इन सब का काम तो मिल ही जाता है। खैर कुछ दिन बाद वो मेरे पास पहुंच गई। देखने में तो ठीक ठाक थी, पर हाँ, आवाज काफी अजीब सी थी उसकी। हेलो सर। फ्लैट ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ तुमको? कैसा प्रॉब्लम? बट मुझे काम तो मिल जाएगा ना सर? हाँ। किधर गया? किधर? क्या ढूंढ रही हो? पेन ड्राइव थी सर, मेरा शोरील वाला। अब आप देखोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कितनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, काम करना है सर, बहुत सारा काम करना है और जल्दी करना है। सबसे बड़ी बात, वो काम के लिए इतनी डेस्परेट लगती थी। मतलब अभी वो मुझसे पहली बार मिली थी और पहले 20 मिनट में तो वो 2 बार और 4 घंटे में 6 बार बोल चुकी थी। सर मेरी शोरील देख लीजिए ना प्लीज सर, एक बार देख लीजिए, बहुत ही इम्प्रेसिव है, मजा आएगा आपको, प्लीज देख लीजिए ना। मैं उलझन में पड़ गया कि अगर ये सीरियल्स के लिए इतनी डेस्परेट है तो 38-40 साल तक 24 परगना में कैसे रुक पाई। फिर सोचा ठीक है, जैसी भी है मुझे जिंदगी भर कहाँ झेलना है इसे। हफ्ते 10 दिन रहेगी, फिर जब कहीं पीजी अकोमोडेशन का अरेंजमेंट हो जाएगा तो चली जाएगी। बट यू नो, कुछ अजीब सी बात थी कि वो मुझे कभी कुछ खाती पीती हुई नहीं दिखी। मतलब जब भी मैं उसे खाने के लिए पूछता
वो कहती, मैं खा के आई हूँ सर। वो शूट पे गई थी ना डायरेक्टर से मिलने, तो वही खा लिया। हाँ, खा लिया मैंने। या कभी कहती कि मैं राइस नहीं खाती, मुझे दाल से एलर्जी है। तो कभी कहती आज मेरा व्रत है, ये या कुछ भी। इसके अलावा वो मुझे कभी फोन नहीं करती थी, हमेशा मैं फोन करता था कि नई नई है मुंबई में, कहीं रास्ता ना भूल जाए, कोई दूसरी प्रॉब्लम ना आ जाए, तो मैं ही उसे फोन किया करता था। प्याली। हेलो सर। कहाँ हो? मतलब कब तक आओगी? वो मैं, हाँ, दुर्गा एंटरटेनमेंट में हूँ सर। आने में टाइम लगेगा। दुर्गा एंटरटेनमेंट? वो अक्सर खुद को ऐसे स्टूडियोज या प्रोडक्शन हाउसेस में बैठा बताती जिनके मैंने कभी नाम तक नहीं सुने होते। I mean, वो मुंबई के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और ऐसी ऐसी जगह पहुंच जाती थी जिनका मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। एक दिन तो मेरे साथ बड़ा अजीब सा हुआ। मैं अपने घर के पास ही अपने फ्रेंड मलॉय के साथ था और सोचा कि डिनर करके रात यहीं रुक जाऊंगा। फिर फ्रेंड ने प्याली का ध्यान दिलाया। वो क्या नाम है उसका? उस लड़की के पास चाबी तो है ना तुम्हारे फ्लैट की, नहीं तो वो आएगी कैसे? तो मैं उसको फोन किया। प्याली। हाँ, हेलो सर। वेयर आर यू? ऑन द वे सर। हाँ, सांता क्रूज। ओके, तो आते टाइम मुझे घर के पास वाले सिग्नल पे मिलो। आई विल स्टे एट माई फ्रेंड्स प्लेस टुनाइट। तो मैं तुम्हें फ्लैट की कीज दे दूंगा, ठीक है? तो पर मैं जाने कितनी देर तक उसे सिग्नल पे ढूंढता रहा और वो दिखी ही नहीं। मैंने फोन किया। अंधेरी में? अंधेरी में कहाँ हो तुम? पास में ही हूँ सर। ये, हाँ, सुभाष रोड। सुभाष रोड? हाँ, लेक व्यू। हाँ, लेक व्यू अपार्टमेंट के पास। लेक व्यू अपार्टमेंट? ये कहाँ है? वो ऐसे लैंडमार्क्स का नाम ले रही थी कि मुझे लगा ये मुंबई में है या 24 परगना से बात कर रही थी। कुछ ही देर में उसकी बातों से मैं पागल हो गया। तुम अपनी लोकेशन ठीक से क्यों नहीं बताती? हो कहाँ तुम? पर जब मैं फोन पर ही बुरी तरह से चिल्लाने ही वाला था कि तभी वो मुझे सामने रोड की दूसरी ओर खड़ी दिखाई दी। मैंने ट्रैफिक के शोर के बीच उसे रोड पार करके इस साइड में आने के लिए इशारा किया, पर वो तो मेरा इशारा पाते ही रोड क्रॉस करने लगी, बिना ये देखे कि ट्रैफिक पूरी रफ्तार से भाग रहा है। मैं उसे रोकने के लिए चीखा, रुको! नहीं, रुको! पर अगले ही पल मुझे एक साथ कई गाड़ियों के ब्रेक्स की आवाज के साथ एक बस की टक्कर से उसकी बॉडी उछलती हुई दिखाई दी। पल भर में सारा ट्रैफिक थम गया था, पर मेरी जान में जान तब आई जब मेरे कान में लगे फोन में मुझे उसकी हंसी की आवाज सुनाई दी। पर उसका तो एक्सीडेंट हो, पर वो तो मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल ठीक ठाक, खिलखिलाती हुई। क्या हुआ सर? आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? भगवान जाने उसका वो एक्सीडेंट मेरी इमेजिनेशन थी या जो भी हो, पर मैं उस दिन के बाद बहुत डर गया। खैर, मैंने उसे शुरू में ही ठीक से समझाया था कि ये 16 फ्लोर की बिल्डिंग है और हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, इसलिए पानी बहुत फोर्स से आता है, तो प्लीज लॉफ्ट टैंक फुल होते ही तुरंत सप्लाई बंद कर देना, नहीं तो ओवरफ्लो से सारे घर में पानी भर जाएगा। पर एक दिन जब मैं किसी मीटिंग से लौटकर फ्लैट पर पहुंचा और डोर को पुश करके खोलने के बाद जैसे ही मैंने पैर अंदर बढ़ाया कि पानी की छप की आवाज आई। माय गॉड, सारे फ्लैट में पानी भर गया था। गुस्से से भर के मैं चिल्लाया, प्याली कहाँ हो तुम?
व्हाट द हेल इज दिस? प्याली, আমি চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী। मुझे उसकी आवाज लॉफ्ट स्पेस से सुनाई दी। वो वहां वाटर टैंक के बगल में बड़े आराम से बैठकर मुस्कुरा रही थी। तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? मुझे जवाब मिला, नीचे पानी भरा हुआ था तो मैं ऊपर आ गई। पर कैसे? तुम वहां इतनी ऊपर चढ़ गई कैसे? इसका जवाब उसने मुझे नीचे छपाक से कूदते हुए दिया। ऐसे। पता नहीं क्या इंसान थी वो, पर हाँ, उस दिन के बाद उसकी वो मुस्कान मुझे फिर कभी नहीं दिखाई दी। शायद इतने दिन भटकने के बाद भी उसे कहीं कोई काम नहीं मिला था, इसलिए अब वो हमेशा चुपचाप रहती, कुछ गुस्से में, अपने आप में खोई खोई सी। अक्सर बेड पर उकड़ू बैठकर अपने घुटनों पर चिन टिकाए जोर जोर से हिलती और बड़ी अजीब सी आवाज निकालती। कहते हैं मुझे एक्टिंग नहीं आती, मुझे काम कैसे मिलेगा? कैसे काम नहीं मिलेगा? देखती हूं मैं। धीरे धीरे उसका गुस्सा इतना बढ़ता गया कि अक्सर मुझे देख के भी अजीब सी आवाज में गुर्राने लगती। एक दिन मैं परेशान होकर उससे बोला, ये गुर्राना बंद करो। हाँ, मुझे आई डोंट लाइक इट। जो तुम्हें काम नहीं दे रहा, जाकर उससे लड़ो। मुझ पे क्यों उतार रही हो अपना ये गुस्सा? लेकिन इस पे तो उसे जाने क्या हो गया, मुझे पुराने नाटकों के डायलॉग सुनाने लगी, एक के बाद एक, नॉन स्टॉप। तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। क्या है ये सब कुछ कृष्ण? तुमने किया है ये सब। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, प्रभु हो या परात्पर, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याघ्र के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। ये श्राप है गांधारी का, श्राप है तुम्हें। बताओ, क्या मुझे एक्टिंग नहीं आती? आती कोई काम क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता काम कोई मुझे? ये तो वही जाने। मुझे छोड़ो, मैंने क्या किया? मैं कुछ, इस पर तो वो मुझ पर झपट पड़ी। तो तुम काम क्यों नहीं देते मुझे? पर मैं तो राइटर हूँ। झूठ! तुम भी उन्हीं में से एक हो, बिल्कुल वैसे। पर अब कोई मुझे चीट नहीं कर सकता। मुझे काम चाहिए, अभी इसी वक्त चाहिए। मैं काम दे रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ काम। झूठे वादे, सब झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे, सब झूठे वादे करते हैं। मुझे वादे नहीं, काम अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। सुना तुमने? इसी वक्त काम चाहिए मुझे। मैं ही जानता हूँ कि उस दिन मैं खुद को कैसे बचा पाया। वो तो जैसे पागल हो गई थी, और उस दिन के बाद से
मैं इतना डर गया कि ठीक से सो भी नहीं पाता था। फिर एक रात करीब 9-10 बजे होंगे कि मैं लाइट ऑफ करने के बाद सोने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी मुझे उसके रूम से अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई थी। मैं इतना डर गया कि मैंने सर से पांव तक चद्दर ओढ़ ली और किसी तरह सोने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे लगा कि कोई मेरी चद्दर खींचने की कोशिश कर रहा है। मैंने डर से आंखें कस के खींच ली, पर अचानक किसी ने खींच के मेरे चेहरे से चद्दर हटा दी। लेकिन जब अगले कुछ पल कुछ नहीं हुआ तो धीरे से मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, पर जैसे ही मैंने आंखें खोली अचानक उसका चेहरा मेरे सामने था और अचानक दोनों पंजे मेरे गले पर कस गए। मैं डर से चीख पाता कि इससे पहले वो मुस्कुराई। सर, मैंने एक्टिंग अच्छी की ना सर? अच्छी की ना? मुझे लगा कि अगर मैंने इससे आज और अभी छुटकारा नहीं पाया तो मैं पागल हो जाऊंगा, और मैंने तपन दा को फोन लगाया। वो अपने प्ले की लेट नाइट रिहर्सल से बोल रहे थे। हेलो? हाँ बिपिन बोल रहे। ये आपने किस जी के जंजाल को भेज दिया था मेरे पास? हाँ, किसको भेजा है? मैं बिपिन क्या बात कर रहा है बिपिन तू? प्याली को। और किसको? उसको नहीं भेजा आपने? इस पर तपंदा बड़े आश्चर्य से बोले। क्या बोलता है रे तू? अरे बाबा, मैं कैसे भेजेगा उसको? बिपिन शांति से मेरा बात सुन। वो बेचारा मेरे को बोला था कि मैं बात करे तेरे से, तो मैं उसको बोला आज तो बहुत लेट हो गया है, और फिर हमारे पास बिपिन का नंबर भी नहीं है। कल जब तू रिहर्सल में आएगी तब तक मैं उसका नंबर अरेंज करके उससे फोन पे बात करेगा, और मैं बिपिन से तेरा भी बात करा देगा। बट बिपिन नेक्स्ट डे आफ्टरनून में जब वो रिहर्सल के लिए आ रहा था तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ। एक बस ने उसको टक्कर मार के उड़ा दिया। ऑन द स्पॉट डेथ हो गया था पियाली का। क्या? बिपिन, मुझको लगता है तू किसी तरह का दुष्स्वप्न देख रहा है। आई थिंक यू मस्ट गो टू अ साइकेट्रिस्ट। सुन रे बाबा, ख्याल रख नीचे। इसके बाद तपंदा क्या बोल रहे थे मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि अब मेरी आंखों के सामने प्याली नहीं, एक लाश खड़ी थी जिसमें किसी प्याली हलधर जैसा कुछ भी नहीं था। बस हड्डी का टूटा फूटा ढांचा और उससे लटकते मांस के लोथड़े और उसकी रोने की अजीब जानवरों सी दिल दहला देने वाली आवाज। प्याली, प्याली, प्याली। सवाल है कि अगर पियाली पहले ही मर चुकी थी तो क्या बिपिन के पास उसका प्रेत आया था? किस लिए? भला किसी रूह की एक्ट्रेस बनने की इच्छा कैसे हो सकती है? या फिर ये कि पियाली का अपने पास आना बिपिन की महज एक कल्पना थी, पर बिपिन को तो पियाली के प्रेत से मिलने से पहले पियाली के बारे में कुछ पता ही नहीं था। सोचिए, क्योंकि मैं कल फिर आपसे मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, जिसे सुनने के बाद बिपिन की तरह आप भी कह पड़ेंगे, और आखिर में एक बात, क्या हाल में ही कोई आपके घर
घर आने वाला है। सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा जिंदा नहीं होते। ओके, गुड नाइट एंड टेक केयर।